परिश्रम ही सच्चा धन है। जी हाँ दोस्तों, परिश्रम ही सच्चा धन है। सुबह सुबह दादाजी ने उठकर धरती को प्रणाम किया। विनीत कई दिनों से अपने दादाजी की इस नेत्र क्रिया को देख रहा था। आज अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने दादाजी से पूछा, दादाजी आप उठते हुए सबसे पहले धरती को स्पर्श कर प्रणाम क्यों करते हैं? दादाजी ने कहा, बेटा धरती हमारी माँ है। जिस प्रकार हमें जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती माँ भी जीवन भर हमारा भरण पोषण करती है। विनीत का बाल मन फिर उलझ गया। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी धरती माँ हमारा भरण पोषण कैसे करती है? दादाजी ने विनीत को समझाया, हम जितनी मेहनत और लगन से धरती पर अन्न उपजाते हैं, ये हमें उससे कई गुना फल देती है। दादाजी ने देखा कि विनीत की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने विनीत से कहा, आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के पास ज़मीन तो बहुत थी, परंतु परिश्रमी नहीं था, यानी कि मेहनती नहीं था, मेहनत नहीं करता था। ज़मीन में अन्न उगाने की बात उससे तनिक भी नहीं भाती थी। इस अक्रमणता से उसे गरीब बना दिया था। उसके इस आलसपन ने उसे गरीब बना दिया था। वह सोचता था कि धन के बिना जीवन बेकार है। काश उसके पास भी बहुत सारा धन आ जाए। धन की चिंता में खेती करने में भी उसका मन तनिक भी नहीं लगता था। दिन प्रतिदिन उसकी खेती सूखती जा रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम अपनी ज़मीन बेचकर धन प्राप्त करें, इससे हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। इस पर किसान की पत्नी ने कहा, ज़मीन बेचकर प्राप्त हुआ धन से हमारा जीवन भर गुजारा नहीं होगा। तुम तो ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर की भक्ति करते हो, उनकी भक्ति भी करते हो, तुम अपने भगवान से ही धन मांग लो। किसान को अपनी पत्नी की बात अच्छे से समझ में आ गई। उसने भगवान की भक्ति की और भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने उसे बहुत सारा धन देने का वर देते हुए कहा, जितना धन मैं तुम्हें दूंगा उतना ही धन सबके पास होगा। किसान ने कहा, ठीक है। भगवान ये कहकर उसको वरदान देकर चले जाते हैं। किसान ने अपने घर पहुंचकर देखा तो बहुत खुश हुआ। उसके घर पर धन के भंडार भरे थे। किसान ने अब अपने खेतों में परिश्रम करना छोड़ दिया। इससे उसकी खेती पूर्ण सूख गई। किसान खेती के सूखने से चिंतित नहीं था। उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन जो था। किसान अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। उसने दुकानदार को सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाने के लिए कहा। दुकानदार बोला, वस्त्र तो मैं दिखा दूंगा, पर बदले में आप मुझे क्या देंगे? किसान ने कहा, मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दूंगा। फिर दुकानदार बोला, धन तो मेरे पास भी है, कुछ और वस्तु दो। किसान हैरान था। वह कई दुकानदारों पर गया, परंतु सभी ने धन के स्थान पर अन्न की मांग की। किसान निराश होकर वापस लौट आया। वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। सभी धन देकर सामान खरीदना चाहते थे। परिश्रम करके अन्न उगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसान ने भगवान को एक बार फिर से याद किया। भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने पर किसान ने कहा, आपने मुझे धोखा दिया है भगवान। भगवान बोले, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने धन मांगा, मैंने तुम्हें धन दिया। किसान बोला, पर भगवान वह धन मेरे काम नहीं आया। मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया। मैं उससे कोई भी वस्तु नहीं खरीद पाया। सभी के पास धन है, उन्हें तो धन नहीं अन्न चाहिए। अब मैं इस धन का क्या करूं जो मेरे किसी काम का नहीं है? भगवान ने किसान से कहा, पगले असली धन तो परिश्रम है, तुम्हारी ज़मीन है, जिससे न केवल तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बल्कि अन्य लोगों का भी भरण पोषण होता है। ये सोना चांदी, ये रुपए पैसे असली धन नहीं हैं। तुम अपने परिश्रम से असली धन कमा सकते हो। किसान भगवान की बात सुनकर रो पड़ा।
उसे अपनी अज्ञानता पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने भगवान के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं इस झूठे सुख के लालच में अपने परिश्रम रूपी धन को छोड़कर जा रहा था। मेरी धरती माँ ही कुबेर का खजाना है। अब मैं खूब मेहनत करके अन्न रूपी धन कमाऊंगा। इससे मेरा मेरा और नहीं बल्कि सारे संसार का भी भरण पोषण होगा। उसके बाद किसान अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुशी खुशी खेती करने लगा और अपनी मेहनत से अन्न रूपी सोना उपजाने लगा। दादाजी ने विनीत से कहा, बेटा अब समझ में आया कि असली धन क्या है। परिश्रम रूपी धन से ही हम अपना और दूसरों का जीवन सफल बना सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है, अब तो उठो, क्यों ना पड़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में। अब तो उठो, क्यों पड़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में। सुख दूर जीना भी कठिन है, क्षम बिना संसार में। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी ही मोटिवेशंस वीडियो के लिए हमें आप लाइक करें।